ये दूसरा पार्ट हम लोग करने वाले हैं। दूसरा पार्ट में क्या होगा, इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस होंगे, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके आने वाले पेपर के लिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चंस आप अपने आप करने का कोशिश कीजिएगा, फिर मेरे आंसर के साथ आप अपना आंसर को मिलाइएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चंस आपके सामने है। क्वेश्चंस को सबसे पहले आपको पढ़ना है, पढ़ के क्या करना है, समझना है कि इसके अंदर क्या बोल रहा है और क्या निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। क्वेश्चंस जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि अदालत जिस प्रकार संबंधित है न्याय से, यानी ये जो अदालत है ना, अदालत जिस प्रकार संबंध है न्याय से, यानी अदालत का न्याय से जिस प्रकार संबंध है, उसी प्रकार विद्यालय निम्न में से किससे संबंधित है। देखो ये क्वेश्चंस हो गया। क्वेश्चंस पढ़ने के बाद क्या करना पड़ेगा, हमें आंसर को सही ढंग से पढ़ना है। आंसर इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इसके अंदर हो सके कि कोई ऐसा पॉइंट दिया हुआ है जो कि एक दूसरे से मेल खा रहा होगा। तो इसलिए क्या करना है, क्वेश्चंस को सही आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आंसर को भी आप एक बार क्या कीजिए, पढ़ लीजिए। क्या क्या है इसके अंदर लिखा हुआ है, अध्यापक, उसके बाद शिक्षा, उसके बाद छात्र, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कक्षा। तो अब हम लोग बात करेंगे कि अदालत का जो इस प्रकार संबंध है किससे, न्याय से, उसी प्रकार किससे संबंध होगा, विद्यालय का। यानी अदालत का काम क्या है, क्या करने के लिए दे रहा है, न्याय करने के लिए। अदालत का काम है न्याय, अदालत के अंदर क्या होता है, न्याय होता है। उसी प्रकार विद्यालय के अंदर क्या होता है, पढ़ाई होता है, यानी क्या होता है, शिक्षा होता है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, हम लोग बी ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे। देखो इसके अंदर जितना भी दिया है ना, विद्यालय के अंदर देखो अध्यापक भी होते हैं, शिक्षा भी, छात्र भी और कक्षा भी। लेकिन इसके अंदर सिर्फ हमें कंपेयर करना है कि अदालत के अंदर जिसका दिया हुआ है, इसके अंदर तो अदालत के अंदर भी तो होगा, वकील होंगे, जज होंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार क्या है, हमें क्या करना है, विद्यालय का देखना पड़ेगा किससे संबंध है, जैसे कि न्याय से, ठीक है ना। आशा करता हूं आपका भी आंसर जो हुआ होगा वो बी के साथ मेल खा रहा होगा, बी आंसर आपका सही हो रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी इस टाइप के क्वेश्चंस करने में आसान हो। चलिए नेक्स्ट, यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन को भी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें पढ़ना है। पढ़ के समझना है कि इसके अंदर क्या बोल रहा है, क्या निकालने के लिए बोल रहा है। इसके अंदर दिया हुआ है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, नीचे दिए गए प्रश्नों को लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या मतलब होता है जहां पर एक संख्या नहीं दिया रहेगा। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 40 है ना, ये 40 होगा, ठीक है, 40 दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर दिया हुआ है, तो लुप्त संख्या कहां पर दिया हुआ है, लुप्त संख्या हमारे पास इस जगह में दिया हुआ है, यानी ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, करना ये है कि इसके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर 5 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5, ये दिया हुआ है 4, ये दिया हुआ है 2 और ये दिया हुआ है 40। अब इसमें क्या संबंध होगा कि 5 और इसके अंदर दिया हुआ है 3, इसके बाद क्या दिया है 4, इसके बाद क्या है 5, इसके बाद दिया हुआ है इसके अंदर 45। तो सेम है, सेम इसमें दिया हुआ है 4, इसके दिए दे 1, इसमें दिया हुआ है 6 और इसके अंदर क्या होगा, यानी क्वेश्चंस मार्क में। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या रिलेशन बन रहा है, यानी 40 से जो बन रहा है कैसे बन रहा है। देखो इसके अंदर क्या करेंगे, ये दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना होगा, 9 होगा। 9 के साथ अगर 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 10 11, 11 के साथ कुछ भी करेंगे तो 40 नहीं हो रहा है। अब क्या बात करेंगे, अब हम लोग बात करते हैं कि 40 कैसे निकलेगा। इसके 5 के साथ अगर 4 को हम लोग गुना कर देते हैं तो 5 चौके 20 हो गया। 20 के साथ, यानी 20 के साथ क्या करेंगे, ये 2 को भी अगर गुना करते हैं इधर जाकर तो 20 गुना 2 यानी 40। ये हमारे जो टर्म कंडीशन है ये मैच कर रहा है। अब दूसरी बात को देखेंगे, क्या ऐसे ही क्या इधर वाला भी मैच कर रहा है। इसके अंदर क्या करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे, 3 तिया कितना हो गया, 9 हो गया। 9 के साथ क्या करेंगे, ये 5 को क्या करेंगे, गुना करेंगे। 9 और 5 को गुना करेंगे, 5 5 9 कितना होगा, 45, यानी ये भी मैच कर रहा है। इसका मतलब हमारा संबंध ये हो रहा है कि इसके साथ इसको, यानी जो संबंध बन रहा है क्या बनेंगे, 4 के साथ क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 1 को गुना करेंगे, 1
का जितना आंसर आएगा उसके साथ 6 को गुना करेंगे, वही आंसर क्या हो जाएगा, इधर भी पुट हो जाएगा। यानी 4 एकम क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो कितना हो गया, 4 हो गया, और 4 के साथ 6 को गुना करेंगे तो कितना हो गया, यानी 24 हो गया। यानी हमारा आंसर जो होना चाहिए वो 24 होना चाहिए। इसमें आंसर में क्या है, इसमें 30 लिखा हुआ है, 35 लिखा हुआ है, 24 लिखा हुआ है और 50 लिखा हुआ है। इसका मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो कौन सा आंसर होगा, वो करेक्ट आंसर होगा अपना सी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है ना वो आसान है, लेकिन क्वेश्चंस को पढ़ना है, आंसर को पढ़ना है, तभी जाकर आप क्या कर सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तीसरा नंबर क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है, यदि a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 8 हो, तो 16, 5, 27, 29, 9, 22 और 23 अंकों से कौन सा शब्द बनेगा। इसका मतलब अगर हम लोग इसमें देखें, क्या देखें कि इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर लिखा हुआ है क्या, कि ये लिखा हुआ है, ये के बदले क्या डला हुआ है, 5 डला हुआ है। तो अगर हम लोग बात करें ए का पोजीशन क्या है, ए को 5 कैसे लिखा है, ए का पोजीशन हमें पता है, ए का पोजीशन कितना है, 1। ए का पोजीशन कितना लिखा हुआ है, 1 हमें पता है, 1। यानी 1 के साथ कितना जोड़ा कि ये 5 बना, 1 के साथ क्या करा, 4 को जोड़ दिया, तभी जाकर ये क्या बन गया, 5 बन गया, बना। सेम करेंगे क्या, सेम करेंगे हम लोग को बी को, यानी बी को क्या करा, इसने कल लिख दिया है 6। अब हम लोग बात करेंगे कि बी का पोजीशन क्या है, बी का पोजीशन 2 था, लेकिन इसको 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके साथ क्या कर दिया है, 4 को जोड़ दिया है, तभी जाकर क्या बन गया है, 6। सेम करेंगे सी का, सी के बदले कितना लिखा हुआ है, सी के बदले लिखा हुआ है कितना, सी के बदले लिखा हुआ है 7। इसका मतलब सी का पोजीशन अगर देखें तो कितना लिखा हुआ है, सी का पोजीशन कितना होता है, 3 होता है, प्लस इसके साथ करा है 4, इसका मतलब बन गया कितना, 7। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये पता चल गया कि इसके अंदर जो भी नंबरिंग लिखा हुआ है, ये नंबर को क्या किया है, 4 को एक्स्ट्रा जोड़कर नंबर को लिखा गया है अपना अल्फ़ाबेटिक पोजीशन के लिए। ठीक है ना। तो इसीलिए क्या करेंगे, ये जो 16 लिखा हुआ है, इसका मतलब जो ओरिजिनली अल्फ़ाबेटिक नंबर होना चाहिए, ये कौन सा नंबर होना चाहिए, इसके अंदर इसका मतलब 4 एक्स्ट्रा तो जुड़ा हुआ है, यानी 16 के साथ 4 जुड़ा हुआ है। अगर इसका ओरिजिनल देखा जाए, यानी अगर ABCD निकाला जाए, तो 16 के बीच क्या करेंगे हम लोग, 4 को क्या करेंगे, घटा कर लिखेंगे, यानी ये कितना निकल गया, 12। उसी ढंग का 5 के बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1। ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, 27 से क्या करेंगे, 4 को घटा देंगे, यानी कितना बनेगा, 23। अब ये 29 के बदले क्या बनेगा, 29 से क्या करेंगे हम लोग, 4 को घटाएंगे तो ये बनेगा कितना, 25। अब ये 9 जो है, 9 जो दिया हुआ है, 9 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 9 को क्या लिखेंगे, 4 से घटाएंगे, 4 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5। 22 जो है, 22 को क्या लिखेंगे, 22 के बदले 4 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। और ये 23 के बदले क्या होना चाहिए, 23 के बदले क्या होना, जब 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 19। तो इसका मतलब हमारा जो नंबर बन रहा है, ओरिजिनली जो नंबर बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 12, 1, 23, 25, 5, 18 और कितना बन रहा है, 19। अब क्या करेंगे, इसके बदले हमें क्या करना पड़ेगा, उस अंक के बदले, इस अंक के बदले इसका पोजीशन वाला जो अल्फ़ाबेट है उसको क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, डालेंगे। अब 12 का अल्फ़ाबेटिक पोजीशन क्या है, 12 जो होता है, 12 का अल्फ़ाबेटिक पोजीशन क्या है, ABCD के अंदर अगर गिना जाए तो 12 का L होता है। उसके बाद 1 का क्या होता है, 1 का होता है ये। 23 का क्या होता है जी, 23 का होता है W। 25 का क्या होता है जी, 25 का होता है आपका Y। 5 का क्या होता है, 5 का अगर देखें का क्या होता है, 5 का ये होता है E। 18 का क्या होता है, 18 का होता है आपका क्या, R। उसके बाद 19 का क्या होता है, S होता है। यानी LAWYER, यानी C ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो क्वेश्चंस आसान है, लेकिन इसको करने का जो तरीका है, करने का जो तरीका है वो आपको आना चाहिए, तभी क्या हो जाएगा, सारे के सारे क्वेश्चंस आसानी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चंस भी आपके सामने आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चंस को सबसे पहले पढ़ो, क्वेश्चंस को पढ़ो। क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है कि यदि यदि ए टी को 20 तथा बी ए टी को 40 लिखा जाए तो सी ए टी को क्या लिखा जाएगा क्वेश्चंस में। तो इसका मतलब ए टी को क्या लिखा गया है, ए और टी को क्या लिखा गया है, ए और टी को लिखा गया है 20। तो ए का पोजीशन अगर निकालें तो क्या किया है, एक और टी का पोजीशन क्या लिखा है, टी का पोजीशन होता है 20। तो 1 और 20 को कैसे 20 लिखा है, ए और बी 1 और 20 को 20 कैसे लिखा गया है, इसका मतलब इसके अंदर ना जोड़ा है, ना गुना किया है, ना क्या किया है, इसके अंदर गुना जरूर किया है, तभी जाकर क्या हुआ 20 हुआ। सेम अब क्या करेंगे, जो लिखा हुआ है हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, बी ए टी बैट लिखा हुआ है। अब बैट को क्या लिखेंगे, बी ए टी। इसका मतलब बी का पोजीशन कितना होगा, 2 हुआ, एक का पोजीशन कितना हुआ, 1 हुआ, और टी का पोजीशन क्या हुआ 20 हुआ। इसको कितना लिखा हुआ है, 40 लिखा हुआ है। अब ये 40 कैसे बना, 40 कैसे बना, देखो इसको अगर जोड़ेंगे तो 3 और 60 हो जाएगा, लेकिन इसको क्या करेंगे, इसको अगर गुना करा, इसको भी गुना करा, तभी जाकर ये क्या बन गया, देखो 2 एकम 2, 2 के साथ 20 को गुना करेंगे, बना कितना 40 बन गया ना। इसका मतलब क्या किया कि इसके अंदर क्या कर दिया कि गुना कर रहा है सारे जो अक्षर दिए हुए है, जो लेटर दिए हुए उसका पोजीशन को। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये जो सी ए टी लिखा हुआ है, सी ए टी लिखा हुआ है, इसके पोजीशन को भी क्या करेंगे हम लोग गुना करेंगे। तो सी का पोजीशन कितना है 3, ए का पोजीशन कितना है 1, और टी का पोजीशन कितना है 20। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, और 3 के साथ जब 20 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आएगा। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी करेक्ट ऑप्शन होगा, डी 60 है, तो डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। देखो भाई 5वां नंबर भी क्वेश्चंस आपके सामने है। 5वां नंबर क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, हम लोग क्या करते हैं गलती भी कर देते हैं। कैसे, ये इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या करना है, ये क्या करना है, इसके अंदर ये दिया होता है, ये एनालॉग का क्वेश्चंस है, यानी इसके अंदर देखा जाता है कि पहला के साथ जो दूसरे नंबर का रिलेशन है, संबंध है, वही संबंध क्या होना चाहिए तीसरे के साथ चौथा का, यही है। तो अब हम लोग देखेंगे इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 49, ये क्या लिखा हुआ है 64। अगर 49 और 64 और ये वाला अगर हम लोग नंबर देखें तो ये जितना भी नंबर है ना, ये क्या है, ये नंबर वर्ग वाला नंबर है। वर्ग वाला नंबर का मतलब होता है कि 1 का वर्ग क्या होता है 1 होता है, और 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है। तो 1, 4, 9 जो ये सब संख्या है, ये कौन सा संख्या है, ये वर्ग वाला संख्या है। तो इसी प्रकार इसके अंदर जितना भी संख्या है ना, सारे के सारे वर्ग वाला संख्या है। क्या क्या वर्ग वाला संख्या है, देखो ये 49 लिखा हुआ है, 49 यानी 49 किसका होता है, 7 सत्ते क्या होता है 49, तो 7 का स्क्वायर है। उसके बाद अगर देखा जाए कि इसके बाद क्या है 64, तो 64 किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर है। उसी प्रकार क्या दिया हुआ है, इसके अंदर जो दिया हुआ है ये किसका है, ये कितना है 12 का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए इसके अंदर, अब देखेंगे इसमें, देखो 7 के बाद क्या है 8 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब 12 के बाद क्या होना चाहिए, इसके अंदर 1 का अंतर है, तो इसके अंदर भी 1 का होगा, यानी कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर का मतलब कितना होता है, 13 का स्क्वायर का मतलब होता है 169, जो कि बी के साथ मैच कर रहा है, यानी बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। आपका भी आंसर मेरे हिसाब से यही हुआ होगा। ठीक, देखो छठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया। छठा नंबर क्वेश्चन काफ़ी लड़के क्या करते हैं इसके अंदर गलत करते हैं। कैसे गलत करते हैं मैं आपको बता दूं। देखो इसके अंदर गलत ये होता है कि इसमें जो लास्ट में पूछा जाता है, यानी क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाल को हरा, लाल को क्या करा गया है हरा, हरे को क्या करा गया है नीला, और नीले को क्या करा गया है पीला कहा जाए, तो बताइए कि मानव का खून का रंग कैसा होगा। तो मानव के खून का रंग क्या होता है लाल होता है, लाल, ठीक है ना। अब लाल होता है, अब बोला जाता है कि लाल को, क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ देखो लाल को हरा, हरा को नीला लिखा हुआ है ना,
तो बच्चे क्या करते हैं, हमेशा जो लास्ट वाला पोजीशन होता है ना, यानी पीला को ही टिक लगा कर आ जाते हैं, सोचते हैं कि जब लाल को हरा और हरा को नीला, नीला को पीला बोल रहा है तो इसका मतलब आदमी का जो खून होगा वो क्या होगा, लाल के बदले हम लोग पीला लिख दे। लेकिन ये क्या होता है, गलत हो जाता है। कैसे? जो लाल लिखा हुआ है ना, अब इस लाल को क्या लिखा जाता है, इसका आंसर हमें चाहिए। तो लाल को क्या लिखा जा रहा है, हरा लिखा जा रहा है ना, तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर होगा ना वो क्या हो जाएगा, वो हरा होगा। इसके अंदर हरा जो होगा, हरा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस टाइप का क्वेश्चंस पहला टेस्ट में भी हम लोग कर चुके हैं, ये वाला क्वेश्चंस भी हम लोग आज करेंगे। क्या है, क्वेश्चंस को पढ़ो। देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि नीचे दी गई श्रृंखला में, नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने एन हैं जिसके ठीक पहले एम है और ठीक बाद में भी एम है। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे कितना एन को निकालना पड़ेगा जिसके पहले भी एम हो और बाद में भी एम हो। ठीक है ना, ये क्वेश्चंस है। तो इस क्वेश्चंस को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जितना भी एन है ना, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस एन को हम लोग क्या करेंगे, निशान लगा देंगे। तो सबसे पहले एक एम है ए एन, उसके बाद 2 एन हो गया, ए एन 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 एन। देखो इतना सारा क्या हो गया, एन हो गया। अब इस एन में जो टर्म एंड कंडीशन बोल रहा है, वो बोल रहा है कि आगे पीछे एम होना चाहिए, आगे भी होना चाहिए और पीछे भी होना चाहिए। यानी लेफ्ट साइड में भी एन होना चाहिए, एम होना चाहिए, और राइट साइड में भी एम होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो ये वाला अगर क्वेश्चन, ये वाला अगर देखा जाए, ये क्या बोल रहा है कि आगे भी एम है और पीछे भी एम है। तो ये एक क्या हो गया, हमारा एक बन गया। ठीक है ना। दूसरी बात ये जो एन लिखा हुआ है, इस एन को क्या करा है, इस एन में भी देखो आगे एक एम है, पीछे एक एम है, तो ये वाला भी हमारे काउंट में आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद इधर ये वाला एन का बात अगर हम लोग करें, इस एन का बात अगर करें, तो इन एन में क्या है, पीछे तो है लेकिन आगे एम नहीं है, तो ये वाला एन क्या हो गया, हमारे ऑप्शन में नहीं रहेगा। इधर वाला ये भी नहीं रहेगा क्योंकि इधर एम है लेकिन इधर क्या है, एफ लिखा हुआ है। ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि इसके आगे पी लिखा हुआ है, उसके बाद एम लिखा हुआ है। उसके बाद ये वाला एन को हम लोग अगर लिया जाए तो ये एम हो सकता है क्योंकि इसके आगे भी है और पीछे भी है, तो ये वाला एक एम हो गया, यानी 3 नंबर हो गया हमारे पास। उसके बाद इधर वाला एम जो है ये भी होगा, 3 एक क्या हो गया, ये वाला भी होगा क्योंकि आगे पीछे है, और ये वाला भी होगा क्योंकि आगे पीछे है। 3 एक 4 और ये कितना हो गया, 5, यानी 5 एम एन ऐसा है जिसके 5 एन ऐसा है जिसके आगे पीछे एम है। तो ई ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। आशा करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस आपने सही करे होंगे।